नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है? पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में कहा जाता है साझेदारी। क्या कहा जाता है? साझेदारी। अब पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली पार्टनरशिप होता क्या है, साझेदारी कहा किसको जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आराम से। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत यानी राजी होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को ही साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। क्या बोले चला? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। अब देखिए, जहां तक साझेदारी का सवाल है तो साझेदारी जब भी होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति में तो किसी न किसी शर्त के तहत ही साझेदारी होता है। अब देखिए, साझेदारी डिपेंड किस पे करता है और साझेदारी में जो लाभ होगा वह किस पे डिपेंड करता है। पहले इस बात को छोड़ करके हम चलते हैं दूसरा बात की। अच्छा, प्रॉफिट किस चीज पर डिपेंड करता है, पहले यह सोचिए। अगर आप किसी बैंक में पैसा को जमा करते हो तो आपको उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर आप पैसा को कम समय के लिए जमा करते हैं तो आपको कम प्रॉफिट होता है। बैंक में प्रॉफिट किस माध्यम से होगा? ब्याज के माध्यम से होगा, इंटरेस्ट के माध्यम से आपको होगा। तो अगर आप कम पैसा के लिए जमा करते हो तो आपको कम लाभ होता है, कम ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप जो है पैसा, जिसको निवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, अगर आप पैसा ज्यादा समय के लिए लगाते हो बैंक में तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है बैंक के माध्यम से, बैंक के द्वारा। आप LIC का नाम सुने होंगे, आपके घर वाले या आप भी करा रखे होंगे पॉलिसी उसका। तो उस पॉलिसी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का पॉलिसी होता है, कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। तो उसमें भी आपको यही देखने के लिए मिलता होगा कि अगर आप पैसा को कम समय के लिए रखते हैं, कम समय के लिए लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट कम होता है। लेकिन अगर आप पैसा को ज्यादा समय के लिए लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। यानी यहां से हम यह कहना चाहते हैं आपको कि प्रॉफिट दो चीज पर डिपेंड करता है। वह दो चीज कौन कौन है? तो प्रॉफिट का दो चीज जो डिपेंड करता है प्रॉफिट जिस पे, उसमें एक है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है, पूंजी इसी को बोला जाता है ना। और दूसरा जो है आपका टाइम, है ना। क्या हो गया? आपका टाइम। यानी प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इन्वेस्टमेंट का, टाइम का नहीं। क्या बोले? प्रॉफिट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट का और टाइम का। यानी प्रॉफिट जो है वह दो चीजों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पर यानी पूंजी जिसको निवेश कहते हैं, और टाइम पर यानी समय पर। अब हम बात करते हैं साझेदारी का। यह तो प्रॉफिट हम आपको सोचने के लिए बता दिए कि प्रॉफिट आखिरकार कैसे डिपेंड करता है। तो आपको हमने बैंक का उदाहरण बताया, LIC का उदाहरण बताया कि लाभ डिपेंड करता है दोनों चीज पर। आपका इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इन दोनों चीजों पर लाभ डिपेंड किया करता है। अब हम बात कर लेते हैं साझेदारी का। देखिए, अगर हम दो दोस्त मिलकर के, या आप दो दोस्त मिलकर के, या दो से ज्यादा दोस्त मिलकर के अगर आप कहीं साझेदारी करोगे तो उसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर तीन व्यक्ति मिलकर साझेदारी किया, तीन दोस्त मिलकर साझेदारी किया, कोई लगाया 3 लाख, कोई लगाया 2.5 लाख, कोई लगाया 1.5 लाख, तो सिंपल सा बात है, जो व्यक्ति ज्यादा पैसा लगाएगा, ज्यादा निवेश करेगा व्यापार में, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा समय के अंत में, और जो कम निवेश करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो सोचने वाला बात है, सिंपल सा बात है। ये तो फिर मार हो जाएगा भाई, फिर तो आपसे विवाद हो जाएगा। अगर कम पैसा वाला को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा तब तो फिर सब व्यक्ति सोचेगा कि हम भी कम ही निवेश करें। तो इसलिए प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पर। तो जो व्यक्ति ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा निवेश करेगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो कम निवेश करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, अब इसमें एक चीज और मायने रखता है, वह है टाइम। कि कोई भी साझेदार जो है वह कितना समय के लिए पूंजी को
इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो जो ज्यादा समय के लिए लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम समय के लिए लगाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए हमने बोला प्रॉफिट दो बातों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पर यानी निवेश पर, और टाइम यानी समय पर। यानी प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इन्वेस्टमेंट का और टाइम का। यानी पार्टनरशिप में जो लाभ बटेगा, है ना, वह लाभ कैसे बटेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। यानी प्रॉफिट जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के गुणनफल के बराबर। समझ रहे हैं बात को? यानी प्रॉफिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रॉफिट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यानी प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। जो व्यक्ति जितना निवेश करेगा, जितना समय के लिए निवेश करेगा, वही हिसाब से उस साझेदार को उसको लाभ दिया जाएगा। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहीं से आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लेकिन अगर देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, आपको प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, टाइम का रेशियो देगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछा जाएगा, यानी निवेश का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बराबर आप क्या लिखोगे, यहीं से प्राप्त हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटा टाइम। तो अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो दे, टाइम का रेशियो दे और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जाए तो क्या करोगे, प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से डिवाइड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। अब यहीं से प्राप्त होता है टाइम बराबर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, नहीं, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटा टाइम, टाइम बराबर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। यानी इस बात को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, प्रॉफिट डिपेंड करता इन्वेस्टमेंट और टाइम के। यानी प्रॉफिट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यानी लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी निवेश गुना समय। निवेश कहने का मतलब पूंजी, पैसा, और यहीं से निकल के आया इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटा टाइम, टाइम बराबर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हम दो व्यक्ति का चर्चा करते हैं, वह दो व्यक्ति ए और बी हमने मान लिया। अब सोचो अगर ए का इन्वेस्टमेंट I1 है और बी का इन्वेस्टमेंट I2 हमने मान लिया, यानी दोनों के निवेश को, ए का इन्वेस्टमेंट को हमने I1 मान लिया, जबकि बी का निवेश यानी बी के इन्वेस्टमेंट को हमने I2 मान लिया। जबकि ए अपना जो I1 निवेश करता है T1 के समय के लिए निवेश करता है, इसके समय को T1 माना हमने, जबकि इसके निवेश का समय को हमने T2 माना। अतः दोनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो क्या होगा, यानी प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू I1 T1 इंटू I2 T2। क्या हो जाएगा, I2 T2। यानी ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट बटेगा किस रेशियो में बटेगा, तो I1 T1 इंटू I2 T2 के रेशियो में। समझ गए बात को? यानी एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो बचेगा, प्रॉफिट जो बटेगा हम साझेदारों के बीच में, वह किस रेशियो में बटेगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बटेगा। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यानी प्रॉफिट किन दो बातों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम पर। यही एक छोटा सा लॉजिक से पूरा पार्टनरशिप को आप समझ गए, और यहीं से समझिए, यही एक कंसेप्ट के माध्यम से आप पार्टनरशिप के हर एक प्रश्न को बना लोगे, कहीं आपको कतई परेशानी होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बात हम आगे का करते हैं। देखिए जब आगे के प्रश्नों में जाओगे तो आपको मिलेगा जो साझेदार होता है वह दो प्रकार का होता है, जो पार्टनर होता है दो प्रकार का होता है। आगे के प्रश्न ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता स्लीपिंग पार्टनर। समझ रहे बात को? एक एक्टिव पार्टनर होता, एक स्लीपिंग पार्टनर। नाम से पता चल रहा है स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हुआ जो केवल इन्वेस्ट कर दिया एक निश्चित समय के लिए, वह स्लीपिंग पार्टनर है। पैसा लगा करके इतना समय के लिए सो गया, वह लाभ का आशा बस इतना इन्वेस्ट करके सो गया कि हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा। और एक्टिव पार्टनर जो होता है वह इन्वेस्ट भी करता है एक निश्चित समय के लिए और उसमें कार्य भी कर लेता है, यानी जो व्यापार होगा उसमें कार्य भी करेगा। तो सोचिए उसको तो दोनों तरफ से प्रॉफिट होने वाला है। एक तो पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलेगा, कार्य करने के बदले मजदूरी के तौर पर उसको मिलेगा, है ना। तो मजदूरी के तौर पर तो पूरे व्यापार में, जैसे अगर दो व्यक्ति मिलकर व्यापार किया है तो कोई ना कोई अगर वो आदमी काम कर रहा है तब ना, अगर वो नहीं करता तो कोई ना कोई मजदूर को वहां काम पर रखना पड़ता है ना। तो
वह सब जो होता है, कहीं मजदूर को देने का बात हो, कहीं ट्रस्ट में दान देने का बात हो, यह समुचित लाभ में से कर लिया जाता है। उसके बाद जो लाभ बचता है, जो पार्टनर होते हैं उसको आपस में बांटा जाता है। तो जो एक्टिव पार्टनर होगा उसको तो दोनों तरफ से राशि मिलेगा, प्रॉफिट जो इन्वेस्ट किया उसके बदले भी उसको प्रॉफिट मिलेगा, और उसके बाद जो कार्य किया उसके बदले भी उसको राशि मिलेगा। तो पार्टनर दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है जो कार्य भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है जो केवल इन्वेस्टमेंट करता है। तो आगे के प्रश्नों में ऐसा भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं यह पार्टनरशिप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सब एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं सारी बातें को। पार्टनरशिप, साझेदारी, हमने क्या बोला? हमने बोला जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत यानी राजी हो जाएं, तो ऐसी व्यवस्था को ही साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वह कैसे डिपेंड करता है? प्रॉफिट इन दो बातों पर डिपेंड करता है। उसमें एक बात है इन्वेस्टमेंट और दूसरा बात है टाइम, यानी साझेदार पार्टनर जो है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। यानी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बटेगा वह इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बटेगा। यानी प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, है ना। यहीं से निकल के आया इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटा टाइम, टाइम बराबर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, है ना। एक एग्जांपल में हमने बताया कि अगर ए और बी दो पार्टनर है, ए का इन्वेस्टमेंट I1 है, बी का इन्वेस्टमेंट I2 है, ए का समय T1, बी का समय T2, अतः दोनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो I1 T1 इनटू I2 T2 होगा। यानी माइंड में एक के बाद सेट करना है, लाभ बराबर निवेश गुना समय, यानी पूंजी गुना समय, यानी जितना पूंजी लगाएगा, जितना समय के लिए लगाएगा, वही हिसाब से लाभ बढ़ता है। यही एक कंसेप्ट के माध्यम से जो है पूरा पार्टनरशिप आपका हम समाप्त कर देंगे। इसमें कोई टॉपिक नहीं, सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल आसानी तरीका से। जैसे हमने हर चैप्टर को पढ़ाया, पार्टनरशिप भी बिल्कुल आसानी भाषा में आपको सिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं प्रश्न की दुनिया में। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता ए, बी और सी जो है व्यापार में क्रमशः 3000 रुपया, 5000 रुपया और 6000 रुपया लगाए। नहीं, वर्ष के अंत में 2800 के लाभ में से सी को कितना मिलेगा? अच्छा, कितना व्यक्ति का कितना पार्टनर है इसमें? 3 पार्टनर एक व्यापार में जो है। वह 3 पार्टनर कौन कौन है? वह है आपका ए, नहीं, और एक हो गया आपका बी, और एक क्या हो गया आपका सी, नहीं। अच्छा, ए जो निवेश किया है व्यापार में 3000, बी का इन्वेस्टमेंट है 5000, सी का इन्वेस्टमेंट कितना? 6000। वर्ष के अंत में, यानी सबका समय अलग अलग नहीं है, यानी सब जो इन्वेस्टमेंट किया वह एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है। चलिए तो प्रॉफिट हम बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चला, प्रॉफिट कैसे बांटोगे? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। अच्छा, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो कहोगे सर 3000 है। अच्छा, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो बी का इन्वेस्टमेंट जो है वह 5000 है। अच्छा, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो सी का इन्वेस्टमेंट जो है वह 6000 है इन्वेस्टमेंट। अब एक बात सोचिए, जब प्रॉफिट का रेशियो आप निकालोगे तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है। तो ये सबका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जहां तक समय का सवाल है, तो तीनों जो पूंजी निवेश किया, तीनों जो निवेश किया है राशि को, वह एक वर्ष के लिए निवेश किया है। यानी तीनों का इन्वेस्टमेंट समान समय के लिए, एक वर्ष के लिए। यानी एक वर्ष लिख भी सकते हैं आप, है ना। अगर मंथ में लिखना चाहते हैं तो तीनों का समय 12 महीना। तीनों का समय कितना? 12 महीना। अब एक सिंपल सा बात है, या तो सोचने वाला बात है, समय वर्ष में लिखोगे तो सबका वर्ष में लिखना होगा, मंथ में लिखोगे तो सबका मंथ में लिखना होगा। अब यह सोचने वाला बात है कि अगर आप रेशियो निकालते हो, सिंपल सा बात है, तो बताइए 12 से गुना करने से आपको कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि फिर तो एक कॉमन होके निकल ही जाएगा। तो चला, एक बात ध्यान रखना, अगर समय बराबर हो सबका तो सीधा प्रॉफिट किस रेशियो में बांट लेंगे? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेंगे। जब सबका समय बराबर है तो समय सबका लिखने से क्या फायदा है? अभी आपको सिखाना था तो हम लिख दिए कि प्रॉफिट जो बढ़ता है चला इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है। लेकिन जब सबका समय बराबर हो तो लिखने से कोई फायदा नहीं, आपको समय किल नहीं करना है। अच्छा, अब देखिए यहां से देखिए 3 शून्य, यहां भी 3 शून्य, यहां भी 3 शून्य, यहां भी, यानी तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो अगर देखा जाए तो 3:5 अनुपात कितना हो गया आपका? 6। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। अब देखिए सिंपल सा बात,
और अगर आसान प्रश्न को बनाना चाहते थे तो यहीं से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते, 3 शून्य काट करके हटा देते, यानी 3 5 6, यह इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया और समय का रेशियो सब में बराबर था, यानी प्रॉफिट का रेशियो 3 5 6 हो जाता, बंटवारा कर लेते लाभ में, है ना। धीरे धीरे आप प्रश्न प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद यह सब बात पता लगने लगेगा, लेकिन पहले बेसिकली ढंग तरीका से आप आसानी तरीका से जैसे सुविधा पूर्वक होता है पहले सीखिए, वह सब बात खुद ब खुद आप समझ जाओगे। वर्ष के अंत में 2800 का लाभ हुआ है, आपसे सी का प्रॉफिट पूछा, नहीं किसका पूछा, सी का। देखिए वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ है कितना का है, 2800 का है। अच्छा लाभ का यूनिट देखिए तीनों का, 3 5 8 6 कितना हुआ 14, तो 14 यूनिट बराबर 2800, एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता है 2800 के लाभ में से सी को कितना मिलेगा, सी का प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा सी का प्रॉफिट कितना है आपका, 6 यूनिट, नहीं सी का प्रॉफिट आपसे पूछा गया। चलिए 14 से काट लीजिए, कितना बार में, 200 बार में, तो 200 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा, नहीं यानी सी का जो लाभ है, सी का लाभ कितना हो जाएगा, वह 1200 रुपया हो जाएगा। सी का जो प्रॉफिट है चला कितना हो जाएगा, 1200, 1200 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस माइंड में एक ही बात आप सेट करो कि पार्टनरशिप में, साझेदारी में जो है हम प्रॉफिट को जो बांटते हैं वह इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बांटते हैं। यह बाद का बात है कि अगर समय बराबर हो तो सीधा, यह सब समझने का बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप रेशियो का स्थिति समझ चुके हो, रेशियो आपको पढ़ा चुके हैं बारीकी ढंग से हम, कि उसमें अगर समान राशि से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो कॉमन होकर निकल जाएगा। तो अगर सबका समय बराबर हो तो समय लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, तो उस स्थिति में प्रॉफिट जो आप इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लीजिए। यानी याद रखना क्या है, प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। कहा था राम, श्याम और मोहन जो है क्रमशः 40,000, 45,000, 75,000 रुपया निवेश के। देखिए यहीं से काट करके आप सबका इन्वेस्टमेंट को लिख सकते हैं आराम से, है ना, लेकिन अभी बनाइए आराम से, सीखिए पहले बात को, है ना। अच्छा किस किस व्यक्ति का चर्चा है, चर्चा है राम का, चर्चा किसका, श्याम का, और चर्चा किसका, मोहन का। अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं तीनों के बीच का। अच्छा राम कितना इन्वेस्ट किया है, राम जो इन्वेस्ट किया है वह है 40,000, नहीं, जबकि श्याम कितना निवेश किया, श्याम जो इन्वेस्ट किया है वह है 45,000, और उसके बाद देखिए और मोहन जो इन्वेस्ट किया है वह कितना है, 75,000, 75,000 है। अब क्या कहता है सुनिए, यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 12,800 का लाभ होता है तो बताइए श्याम का हिस्सा क्या होगा। अब सिंपल सा बात है, सबका समय बराबर है, यानी वर्ष भर का बात किया, या तो सब में एक वर्ष में अगर गुना करना है समय को, सबका एक वर्ष लेना होगा, अगर मंथ के रूप में लेना है सबको 12-12 मंथ लेना होगा, है ना। लेकिन सबका समय बराबर है, समय से गुना करने से कोई फर्क रेशियो पर पड़ने वाला नहीं है, समय बराबर है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट को बांट लिया जाएगा, क्योंकि जान ही रहे हैं सब जो है समान समय के लिए इन्वेस्ट किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो 3 शून्य काट करके हटा लो, 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 15 पचे कितना हो गया, 75। यानी तीनों के प्रॉफिट का रेशियो अगर देखा जाए तो 8:9 कितना मेरे भाई, 15। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। आपसे पूछा किसका गया, श्याम का प्रॉफिट पूछा गया, श्याम का प्रॉफिट क्या होगा, श्याम का लाभ में से श्याम को कितना मिलेगा। अच्छा पूरा लाभ कितना का हुआ, लाभ हुआ 12,800 का तीनों मिलाकर के। अच्छा तीनों मिलाकर के प्रॉफिट का यूनिट कितना है, देखो तो यह हो जाएगा आपका 8 और 9 कितना, 17, 17 15 कितना हो गया, 32, यानी 32 यूनिट बराबर 12,800। एक यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता श्याम का प्रॉफिट बताओ, श्याम का यूनिट कितना है आपका, 9। किसका पूछा गया, देखिए उस लाभ में से श्याम का हिस्सा बताइए। इसको काट लीजिए कितना बार में, 400 बार में, 400 गुना 9 यानी कितना हो जाएगा, 3600 रुपया हो जाएगा। कितना, 3600, 3600 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बस माइंड में एक ही बात रखना है, प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता ए, बी तथा सी जो है मिलकर एक व्यापार करता है। ए 5 माह के लिए 6,000, देखिए कौन कौन व्यक्ति है, ए, फिर क्या हो गया आपका बी
और फिर क्या हो गया सी। हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रॉफिट का रेशियो देखिए निकाल लीजिए, तीनों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो, 3 साझेदार है। सबका समय यहां अलग अलग है। पीछे का 2 प्रश्न आपको ऐसा देखने के लिए मिला था, सबका समय बराबर था, तो हम यह भी बात बोल दी चला, समय बराबर है तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही आप प्रॉफिट को बांट लो, है ना। ए जो है 5 माह के लिए कितना लगाता है, देखिए ए जो है 6,000 रुपया लगाता है, कई माह के लिए, 5 महीना के लिए। अच्छा बी कितना लगाया, बी जो है 6 माह के लिए कितना लगाता है, 3600 रुपया। बी देखिए 3600 रुपया लगाता है, कई माह के लिए लगाता है, कई महीना के लिए, 6 महीना के लिए। और सी जो है 3 माह के लिए लगाता है, कितना लगाता है, सी जो है 3 माह के लिए लगाता है 7500 रुपया। कितना महीना के लिए लगाता है, 3 महीना के लिए लगाता है। यहां पर सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बांटेंगे। चलिए अब काट कुट लीजिए, है ना। सबसे पहली बात 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य काट के हटा लीजिए। अच्छा उसके बाद देखो आप यहां से 3 अगर निकाल लेते हो तो यहां आपके पास कितना बच जाएगा, 20, है ना। और यहां से 3 निकालोगे तो बचेगा आपके पास 2, और यहां से 3 निकाल लीजिए। नहीं अब क्या हो गया, ये हो गया आपका 100 अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 100 अनुपात 36 गुना 72 अनुपात, ये हो जाएगा 75। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। अच्छा कुल प्रॉफिट 7410 का, अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना का, 7410 का है ना। यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो 147 और 100 यानी तीनों के प्रॉफिट का यूनिट कितना हो गया, 247 यूनिट हो गया। एक यूनिट का मान निकाल लिया हमने। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता इस लाभ में एक को कितना मिलेगा, एक का हिस्सा बताना है। एक का प्रॉफिट कितना यूनिट हो गया आपका, 100 यूनिट हो गया। इसको काट लीजिए कितना बार में, 30 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3000 रुपया, 3000 रुपीज हो जाएगा, 3000 रुपया। यानी इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जो लाभ हुआ है ना, 7410 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें जो एक का हिस्सा होगा, लाभ में से एक का जो हिस्सा होगा वह कितना होगा, 7410 रुपया होगा मेरे भाई, है ना। सॉरी पूरा प्रॉफिट 7410 का, उसमें एक का हिस्सा 3000 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए कहता 3 साझेदार 600, 800, 1200 का निवेश कर एक व्यापार शुरू करता है। पहला साझेदार 4 माह, दूसरा 9 माह, तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। अब थोड़ा थोड़ा बात को जो है आसान करते चलेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 साझेदार का चर्चा नहीं, 3 साझेदार को हम एबीसी मान लेते हैं। अच्छा प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब प्रॉफिट का रेशियो हम निकाल रहे हैं। अब एक बात सोचिए, इन्वेस्टमेंट यहीं से काट कुट लीजिए ना इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना, अब देखिए 200 निकालोगे तो यहां बच जाएगा 3, यहां बच जाएगा 4, और यहां क्या बच गया 6। यही तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। क्या हो गया, 3, 4 और कितना 6। अरे बाद में कॉमन कर, उससे बढ़िया पहले ही कॉमन करके हटा लेते हैं। हम बोले टेक्निक हम लोग को समझना है, प्रश्न बनाने का अप्रोच समझना, कैसे हम सेकंडों में प्रश्न बनाएं, यह सब प्रैक्टिस के दौरान होगा। धीरे 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 आप बात को समझोगे, पहले प्रोसेस से समझिए। देखिए कोई भी ट्रिक और ब्रिक जो होता है ना, वह सब आपका प्रोसेस का कंक्लूजन होता है। इसलिए हमेशा हम पहले प्रोसेस पर जोड़ देते हैं कि पहले प्रोसेस आप समझो, फिर आप अपने आप समाधान उसका निकाल लीजिएगा। चलिए यह तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हुआ। समय सबका अलग अलग है। पहला साझेदार जो समय लगाया है, समय जो दिया है व्यापार में कितना दिया, 4 महीना। दूसरा जो दिया वो कितना महीना दिया, 9 महीना। और तीसरा का जो समय है पूरे वर्ष भर है, यानी कितना महीना, 12 महीना। यानी प्रॉफिट जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो में हमने लिख दिया। अगर कुछ कॉमन है तो निकाल लीजिए। देखिए 4 कॉमन दिख रहा है, 4 4, यहां कितना हो गया आपका 3, नहीं। अच्छा और भी कॉमन निकल रहा था तो उससे बढ़िया देखिए ना, और भी जब कॉमन निकल रहा था तो 12 इसमें भी, ध्यान दीजिएगा 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, इससे अगर 36 है 12 निकालोगे तो कितना बचेगा 3। यानी प्रॉफिट का रेशियो अगर देखा जाए तो 1:3 अनुपात कितना हुआ 6। यही तो तीनों साझेदारों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो है। अच्छा वर्ष के अंत में पूरा प्रॉफिट जो होता है कितना होता है, वह 1,60,480, नहीं 1,60,480। अगर यूनिट को देखा जाए 6 3 9 1 10, तीनों के प्रॉफिट का यूनिट कितना 10, तो 10 यूनिट बराबर हो गया 1,60,480।
आपसे कहता उसमें तीसरे साझेदार को कितना मिलेगा, तीसरे साझेदार का प्रॉफिट, तीसरा का यूनिट कितना है प्रॉफिट का 6, यही 6 यूनिट का मान आपको निकालना है। चलिए गुना कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 6 से गुना करोगे तो 8 छक कितना 48 बच गया 4, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया 28 बच गया 2, है ना। अब यहां 2 लगा दीजिए और 16 छक कितना हो गया 96, यानी 96,000 कितना हो जाएगा आपका 288 रुपया, नहीं 96,288 रुपया हो जाएगा उत्तर के तौर पर। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही तो तीसरे साझेदार का हिस्सा होगा। इस लाभ में 1,60,480 में जो है तीसरे साझेदार का जो हिस्सा होगा वह 96,288 रुपया होगा। कितना 96,288 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, यानी जो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे उसमें यह प्रश्न नहीं है, यह एक्स्ट्रा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना। अच्छा अभी हम आपको क्या सिखा रहे थे कि चला प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, नहीं। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, नहीं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखो क्या कहता है, हम यह बात शुरुआत में ही बोल दिए थे कि ऐसा भी पूछा जाता है, आपको प्रॉफिट का रेशियो देगा, टाइम का रेशियो देगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। कहता है एबीसी को जो पूंजी इन्वेस्ट किया है, पूंजी जो लगाया है, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 5-7-4 है और उनके निवेश का समय XYZ है ना। यहां पर समय XYZ है, उसका लाभ 45, 42, 28 है, तो XYZ बताइए XYZ है क्या। अच्छा XYZ किसको निरूपित कर रहा है, समय को, यानी टाइम बताना है आपको। प्रॉफिट का रेशियो दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया, टाइम का रेशियो पूछा, तो यहीं से आप टाइम बराबर क्या लिखोगे, तो टाइम बराबर लिखोगे प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, नहीं है ना। अब सिंपल सा बात है, अगर प्रॉफिट दे टाइम दे इन्वेस्टमेंट पूछे तो प्रॉफिट बटा टाइम, अगर आपको प्रॉफिट दे टाइम दे इन्वेस्टमेंट पूछे तो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यह समय है XYZ, समय है तीनों जो है एबीसी साझेदार, उसका समय का रेशियो जो समय लगा दिया है निवेश में यानी व्यापार में, वह समय का रेशियो है, उसी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, प्रॉफिट वाले में जो है प्रॉफिट के रेशियो में इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करेंगे। अच्छा ए का प्रॉफिट कितना 45 और उसका जो इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट है उसका 5, नहीं। अच्छा बी का ये प्रॉफिट हो गया 42 और उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 7 बी का। और सी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट हो गया 28 और उसका इन्वेस्टमेंट जो है कितना है आपका 4, नहीं। यही तो है टाइम XYZ है, टाइम को XYZ से निरूपित किया गया, टाइम का रेशियो आपको बताना है। 5 से काट लीजिए कितना बार में, 9 बार में, 7 से कितना बार में, 6 बार में, 4 से कितना बार में, 7 बार में, यानी रेशियो कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 9:6 अनुपात कितना 7, नहीं 9:6:7, यही तो रेशियो है 9:6:7। यही तीनों के बीच का जो है समय का रेशियो है। आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया था, टाइम के रेशियो को XYZ से निरूपित किया गया था, वही टाइम का रेशियो आपको निकालना था, यानी 9:6:7 हो जाएगा। बस एक बात अगर आप माइंड में सेट करते हो कि प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, यही से कहानी खत्म है पार्टनरशिप का। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। कहता ए बी सी मिलकर 396 रुपया में जो है एक चारागाह किराया पर लिया है ना। और कहता ए ने 6 माह के लिए 12 बैल रखा, बी ने 7 माह के लिए 8 बैल रखा, सी जो है 8 माह के लिए 6 बैल रखा। ये देखिए एक तरह से पार्टनरशिप ही है, लेकिन ये कंसेप्ट ही दूसरा है, यानी यहां पर जो प्रश्न दूसरा टाइप है। कहने का मतलब है जैसे गांव घर में लोग देखते हैं गाय भैंस चराते हैं तो एक फील्ड लेता है, एक चारागाह जो है घास का मैदान सब मिलकर तीनों मिलकर लेता है। कितना किराए पर लेता है 396 में। अब सिंपल सा बात है, तो अगर चारागाह किराए पर लिया है तो जो व्यक्ति ज्यादा जानवर चराएगा वह किराया ज्यादा देगा, जो व्यक्ति कम जानवर चराएगा वह किराया कम देगा। समय भी मायने रखेगा, अगर कोई व्यक्ति कम ही जानवर अगर ज्यादा समय के लिए चराए तो फिर किराया उसको ज्यादा देना होगा। तो यहां पर जो किराया बटेगा वह किस रेशियो में बटेगा, जानवर का संख्या इनटू टाइम के रेशियो में बटेगा। नहीं, दोनों चीज पर डिपेंड करेगा किराया, है ना, कितना जानवर रख रहा है व्यक्ति और कितना समय के लिए उसको चरा रहा है। नहीं, चलिए तो हम किराया का रेशियो तीनों का निकालते हैं।
चर्चा ए बी सी का, तीन को मिलकर के लेता है, नहीं, ए बी सी का किराया कहने का मतलब भाड़ा से यानी रेंट से है, तो तीनों के रेंट के बीच का रेशियो देख लीजिए। अच्छा रेंट का रेशियो देखिए। अच्छा ए के बारे में क्या बोला, ए जो है 6 माह के लिए 12 बैल रखा, कई महीना के लिए रखा, 6 महीना के लिए। अच्छा बी जो है वह 8 बैल रखा, कई माह के लिए रखा, 7 माह के लिए। और सी जो है वह 8 माह के लिए 6 बैल रखा, 6 बैल रखा है, कई महीना के लिए रखा है, 8 महीना के लिए रखा है। चलिए यही तो रेंट का रेशियो आएगा, यही रेंट का रेशियो आएगा, यही तो किराया का रेशियो आएगा। जो व्यक्ति जितना जानवर जितना समय के लिए रखेगा वही हिसाब से उसको किराया देना होगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां से 6 तो नहीं निकलेगा आपका, 8 निकल जाएगा, 8 यहां से देखिए, अगर 8 यहां 72 है, नहीं तो 8 निकालोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 9। यानी किराया का रेशियो अगर देखा जाए 9:7 अनुपात कितना हुआ, 6। अच्छा तीनों मिलकर कितना मिल लिया था चारागाह किराए पर, तो 396 रुपये, 396 मिल लिया था। अच्छा तीनों के किराया का यूनिट कितना होता है, 9 7 16 6 कितना हुआ आपका 22। एक यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे पूछा क्या गया, एक को कितना किराया देना होगा, एक का यूनिट कितना है आपका 9। चलिए 22 से काट लीजिए, कितना बार में, एक बार में, फिर आपका 8 बार में, 18 नमा कितना हो गया 62 से, यानी 162 रुपीज देना होगा, 162 रुपये देना होगा। किसको, एक को। आपसे एक का ही किराया पूछा गया कि एक को कितना किराया देना होगा, तो 162 रुपया किराए के तौर पर एक को देना होगा, है ना। समझ गए बात को। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न थोड़ा सा हट करके था तो घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल सा बात था। जो व्यक्ति जितना जानवर जितना समय के लिए चराएगा, है ना, किराया वही हिसाब से देगा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला सवाल, सुमन महेश तथा राघव एक चारागाह की, वही बात है फिर, सुमन महेश और राघव का चर्चा है। किसका, सुमन महेश और राघव का। ध्यान दीजिएगा, सुमन महेश और राघव फिर एक चारागाह किराया पर लेता है। चारागाह का कुल किराया 1764, राघव का किराया पूछा, लेकिन यहां क्या बोलता सुमन, सुमन 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटा की दर से 4 माह। देखिए इसके पीछे वाला प्रश्न में आपका क्या था, बस यह केवल दिया था 6 बैल रखा, इतना माह के लिए चराया। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इतना माह भी दिया और प्रतिदिन कितना घंटा चराता है यह भी दिया गया। तो क्या दिक्कत है, जितना जानवर रखेगा प्रतिदिन जितना घंटा चराएगा और मंथ जितना चराएगा, सबको आपस में गुना करेंगे। जितना जानवर गुना प्रतिदिन का समय और गुना फिर उसका समय जो मंथ के रूप में है ना, तीनों को गुना कर लेंगे। तो रेंट का रेशियो, किराया का रेशियो तीनों का सोचिए, है ना, क्या देना होगा किराया का रेशियो, किस रेशियो में तीनों को किराया देना होगा। चलिए सुमन जो है 12 गाय रखा है और यह कैसे चराता है, यह 2 घंटा की दर से, यानी प्रतिदिन जो है 2 घंटा के हिसाब से कई माह चराता है, 4 माह चराता है। हाँ ध्यान दीजिए, यहां पर प्रतिदिन का भी समय दिया तो वो भी गुना कर लेंगे। महेश जो है वह 16 गाय रखा है और 4 घंटा के हिसाब से कई माह चराता है, 6 माह चराता है। और रमेश जो है, राघव जो है वह क्या बोला है, राघव 6 गाय जो है वह 9 घंटा के हिसाब से, 9 घंटा के हिसाब से प्रतिदिन के 9 घंटा प्रतिदिन की दर से कितना माह चराता है, 2 माह चराता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, एक चीज बढ़ाया था, प्रतिदिन कितना घंटा जानवर चराता, गाय चराता हुआ जोड़ा गया था, तो प्रतिदिन के समय से भी गुना कर लेंगे। चलिए अब निकाल लीजिए जो निकलता है। देखिए 12 तो 12, 24 अगर दिख रहा है, नहीं 12 निकल रहा है, 12 यहां से, 12 से यहां से निकाल लीजिए। अच्छा 24 यहां 12 निकालोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2। और कुछ निकल रहा है, 3 अगर देखोगे तो नहीं, 3 तो नहीं निकल रहा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 8:32 अनुपात कितना हो जाएगा, 9। यही तो तीनों के बीच में किराया का रेशियो होगा। अच्छा पूरा किराया कितना, 1764। आपसे राघव का ही किराया पूछा गया। चलिए 1764 है, सब मिलाकर के कितना यूनिट हुआ, देखो 32 8 40 9 कितना हुआ, 49। अच्छा राघव को कितना देना होगा, 9। चलिए 49 से काट लीजिए, कितना बार में, 3 बार में, और फिर कितना बार में, 9 छक 54, यानी 6 बार में। अब देखिए गुना कर लीजिए, 9 छक कितना हो गया, 54, है ना, बच गया आपके पास 5 27 और 5 कितना हो गया, 32, यानी कितना हो जाएगा 324 रुपया, 324 रुपीज, है ना। यानी इसमें जो है राघव को कितना किराया देना पड़ेगा, तो 324 रुपया राघव को किराया देना पड़ेगा। तो आज अब यहीं तक रोकते हैं। आप पीछे सारे बातों का रिवीजन कीजिए, जितना आज पढ़ाए हैं शुरू से लेकर के, है ना, सब रिवीजन कर लीजिएगा। कल से केवल प्रश्न का प्रैक्टिस करवाना है। बस सिंपल सा बात हम आपको बताया चला
कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है, यानी प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, है ना। बस यही कंसेप्ट के माध्यम से हमने सारा प्रश्न बोला, बता देंगे आपको पार्टनरशिप का। आज भी हमने कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करवाया है, आप इसका तुरंत जो है कंसेप्ट लिखिए और जितना प्रश्न आपको करवाए हैं उतना प्रश्न का तुरंत रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे के क्लास में फिर आपको मजा आने वाला है। जब कंसेप्ट आपके माइंड में होगा तो कुछ भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। हाँ चला, पीछे जो आपको पढ़ा दिए हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड रूट्स, एवरेज, सर्ट्स इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जितना भी चैप्टर हुआ चला उन सारे चैप्टर को आप छोड़ मत दीजिए, रिवीजन करते रहिए मेरे भाई, सारे चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। और एक बात हम बोले चला, सुबह हमने एक बैच प्रारंभ किया है, वह मैथ एंड रीजनिंग का स्पेशल टेस्ट बैच है, जिसमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 20 मैथ्स का प्रश्न होता है और 5 रीजनिंग का प्रश्न होता है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, पहले बना लीजिए, फिर 7, 7:15 में जो है 7:15 के आसपास जो है हम उसमें जो है हर एक प्रश्नों का डिस्कशन करवाने के लिए लाइव आपके साथ जुड़ जाते हैं। पूरा धुआंधार सॉल्यूशन होता है। उससे आपको क्या होगा कि जितना कंसेप्ट आपको बताएं, देखिए हर चीज तो आपको याद रहता नहीं है, तो प्रैक्टिस के माध्यम से सारा कंसेप्ट जो है एक समा की तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे उस बैच से जुड़ गए वो तो बहुत बढ़िया किए, जो लोग नहीं जुड़े वह जल्द ही जुड़ जाइए। ऐसा मत सोचिए कि आपको हम 100 रुपया लेकर के कुछ कर ले, नहीं, उससे जुड़िए, उससे फायदा होगा। हम बोल चुके हैं कि 3-4 मंथ में ऐसा हो जाएगा आपका, है ना, कि देखिए अगर अभी भी आपका कोई एग्जाम होगा सामने में तो उससे भी वह टेकअप हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर एक प्रकार का प्रश्न होता है। आगे तो वह टेकअप करेगा ही। 3-4-5 मंथ में ऐसा हो जाएगा कि आपको मैथ रीडिंग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बस वही टेस्ट पेपर से आप जुड़े रहिएगा, कंप्लीट हो जाएगा हर एक एग्जाम के लिए। चाहे बात एसएससी का हो, बात बैंकिंग का हो, बात रेलवे का हो, या फिर अदरवाइज किसी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, झारखंड एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, कहीं का भी कोई एग्जाम होगा, बिल्कुल मैथ रीडिंग से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप आसानी से सेकंडों में आप उत्तर कर पाइएगा। चलिए, तो आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और जितने भी आपके भाई बहन हैं सबको बताइए उस बैच के बारे में, है ना। फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में। और जो बच्चे लोग जुड़े हुए हैं सुबह वाले बैच से, उनसे तो मुलाकात सुबह हो गई। चलिए विदा लेते हैं, तब तक अगले क्लास में हम लोग का मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत।